गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं और इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज का टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। चलिए आज आप देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें 6 स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो वस्तु? अनंत पर। सबसे पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। ये है आपका अवतल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष, ये होता है ध्रुव, ये होता है मुख्य फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। वस्तु आपकी कहाँ पर रखी है? अनंत, बहुत दूर। अनंत का मतलब बहुत दूर। तो ये आपकी रखी है वस्तु ए बी। ठीक है। सबसे पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये मुख्य फोकस से होकर गई। तो जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसको हम कर देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र सी से। जो किरण सी से होकर जाएगी वो बिल्कुल जो है जिस दिशा में जाती है उसी पथ पर वापस लौट आती है। दिशा उसकी चेंज हो जाती है लेकिन जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर वापस लौट आती है। ये आपका हो गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ये वस्तु थी, ये प्रतिबिंब। तो देखते हैं इसकी जो है स्थिति कहाँ पर है। स्थिति कहाँ पर इसकी है? इसकी स्थिति है मुख्य फोकस एफ पर। स्थिति है मुख्य फोकस एफ पर। और प्रकृति है उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरी स्थिति है इसकी जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य रखी हो। जब वस्तु अनंत व सी के मध्य रखी हो। देखते हैं इसमें। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र सी, ये आपकी रखी है वस्तु ए बी, ये है आपका ध्रुव पी। वह सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। और दूसरी किरण आपकी जाएगी वक्रता केंद्र सी से होकर। ये दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर वापस लौट आती है। ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पर बिल्कुल समझ लीजिए, ये जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो अभिलंब जो आपको बताया था उसमें अभिलंब होता है। जो वक्रता केंद्र से होकर जाता है, इसीलिए जो अभिलंब होता है 90 एंगल पर जाता है, उसी एंगल पर वापस आ जाती है किरण। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा सी व एफ के मध्य, ए डैश बी डैश। तो इसकी जो स्थिति होगी प्रतिबिंब की वो सी व एफ के मध्य। और इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा वास्तविक छोटा। उल्टा वास्तविक छोटा। देखते हैं इसके आगे। तो आगे देखते हैं इसकी थर्ड स्थिति। थर्ड स्थिति क्या होगी? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। वक्रता केंद्र सी पर रखी। देखते हैं
ये है आपका अवतल दर्पण, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है AB। तो सबसे पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। और दूसरी, एक मिनट रुक जाइए, दूसरी किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण ऐसे आई, ऐसे गई, और ये ऐसे ऐसे। ये जो तीर है इसकी दिशा दर्शा रहा है कि जो ये किरण पहले ऐसे गई है, फिर परावर्तन के पश्चात इधर को आई है, फिर ये किरण पहले ऐसे गई है, फिर परावर्तन के पश्चात इधर को आई है। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा A' B', ये दोनों प्रतिबिंब और वस्तु बराबर होंगी। जब आप सही से बनाएंगे जो है स्केल लेकर, तो ये दोनों प्रतिबिंब जो है बराबर बनेंगे, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर बनेंगी। तो इसमें जो स्थिति होगी इसकी प्रतिबिंब की, वो होगी वक्रता केंद्र C पर, वक्रता केंद्र C पर। और जो इसकी प्रकृति होगी उल्टा, वास्तविक, बराबर। प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, ये मात्र एक ही स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। फोर्थ स्थिति है इसकी, जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस F के मध्य हो। जब वस्तु C व F के मध्य हो। वस्तु कहां पर हो? C व F के मध्य। देखते हैं, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण ऐसे जाएगी, C से गुजारनी है इसको, तो ऐसे जाएगी, वापसी में ये जो है C से होकर गुजरेगी ऐसे। तो अब ये जो है आकर मिलेगी कहाँ पर? C व अनंत के बीच में, A' B'। ये भी वस्तु थी। वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B'। वस्तु कहाँ पर रखी थी? वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F के मध्य, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? C व अनंत के मध्य। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? स्थिति होगी C व अनंत के मध्य। और इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति होगी उल्टा, वस्तु से बड़ा। उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा। दिख भी रहा है, उल्टा भी है, वास्तविक भी है, और वस्तु से बड़ा। ये तीर है जो दो दर्शा रहा है कि ये उल्टा है, इसका तीर ऊपर की तरफ लगा है वस्तु का। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो। मुख्य फोकस F पर हो। देखते हैं। वस्तु अब की बार आपकी रखी है मुख्य फोकस F पर। देखते हैं इसका कैसे प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। दूसरी किरण होकर जाएगी वक्रता केंद्र C से। कहाँ से होकर जाएगी? C से। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर बिल्कुल आएंगी। ये जो दोनों किरणें हैं, ये जो है परावर्तित किरणें, ये दोनों जो है एक दूसरे के समांतर आएंगी।
माना जाएगा कि ये लगभग अनंत पर जाकर मिलेंगे, तो इसका अनंत पर जो है बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर कहीं इधर, बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसमें जो स्थिति होगी प्रतिबिंब की, स्थिति होगी जो प्रतिबिंब की वो होगी अनंत पर, और जो प्रकृति होगी वो वही उल्टा वास्तविक। इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु से प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और आपकी जो है लास्ट स्थिति है, सबसे मेन स्थिति यही है आपकी, जब वस्तु मुख्य फोकस F व ध्रुव P के मध्य रखी हो। जब वस्तु F व P के मध्य रखी हो। वस्तु आपकी रखी है मुख्य फोकस F व ध्रुव P के मध्य, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण C से होकर जाएगी, C से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये पीछे आएगी। तो अब ये जो है दोनों किरणें इस प्रकार से जा रही हैं, ऐसे। अगर ये इस प्रकार से जाती तो मिल जाती आगे, लेकिन ये जो है आगे दूरियां बढ़ाती ही चली जा रही हैं। अपने बीच की दूरी जो है पहले यहाँ पर इतनी थी, फिर आगे देखिए ऐसे बढ़ती चली जा रही है। तो मतलब इसकी दूरी जो है लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी, तो ये आगे कहीं मिलेंगी नहीं। इसलिए इनको जो है दोनों को हम आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे, तो जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर हो जाएगा प्रतिबिंब का निर्माण, A डैश B डैश। ठीक है, इसमें स्थिति क्या होगी इसकी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और वो जो इसकी प्रकृति होगी उल्टा, सीधा वास्तविक नहीं, आभासी, सीधा आभासी, बड़ा। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में मात्र एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो होती है जब वस्तु F व P के मध्य रखी हो। ये सबसे मेन स्थिति है आपके लिए। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो है 1 जुलाई से हमारा नया बैच 12th क्लास के लिए फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए सभी लोग।